हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, एआई इंडस्ट्री फ्यूचर है, ये सब आप जानते हैं और इस पे मैंने वीडियो भी बनाई है। बट आज जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूं, ये भी अगला फ्यूचर है इंडिया के। ध्यान से सुनिएगा, एआई वर्ल्ड के लिए, तो वहां पर आज जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं वो इंडिया का फ्यूचर है। कैसे जानेंगे, कौन से स्टॉक जानेंगे, उससे पहले एक बिग गुड न्यूज। आप लोगों के प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद से पहली बुक जो सिंपलेस्ट बुक फॉर टेक्निकल एनालिसिस थी, इसकी अपार सफलता के बाद, जो कि अमेज़न पर नंबर 1 रह चुकी है, अब हम आपके लिए लेकर आए हैं मनी एंड यू। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये बुक हमने सबको नजर में रख के लिखी है, चाहे वो 10th क्लास में पढ़ने वाले हों या 8th क्लास में या 9th क्लास में या 12th में या बिजनेस कर रहे हो या जॉब में। ये अपने आप में एक ऐसी अल्टीमेट बुक है जिसका नाम भी मैंने टेक्स्ट बुक करके लिखा है कि अ टेक्स्ट बुक फॉर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुके हैं, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाया जाता है ये पता है, तो ये बुक आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आज तक किसी ने ये बताया ही नहीं, या आपको लगता है कि आपके बच्चों को ये चीजें बचपन से पता होनी चाहिए जिससे कि हमने जो झेला वो हमारे बच्चे ना झेल सके, तो ये बुक को अभी की अभी ऑर्डर कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और सबके साथ शेयर कीजिए। जब पढ़ेंगे तो नजरिया बदल जाएगा। और प्यारी चीज क्या है, आप अपने बच्चों को गिफ्ट दे सकते हैं। वहां पर हमारे कई फॉलोअर जो स्कूल या कॉलेज में प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं या प्रिंसिपल हैं, वो चाहते हैं कि अगर ये बुक उनके कॉलेज में, उनके स्कूल में आए, तो एक गूगल फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भरिएगा अपनी सारी डिटेल के साथ, जिससे हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट कर सकेगी और आपके स्कूल के बच्चों को या कॉलेज के बच्चों को हम इसके बारे में जानकारी दे सकेंगे। तो उम्मीद करूंगा आप लोग इसको भी उतना ही प्यार दीजिएगा। और ये तो एक मेरे हिसाब से हर घर में होना चाहिए, हर घर की पहली पसंद होना चाहिए, जिसको आप लोग बनाएंगे। चलिए अब चलते हैं आज के टॉपिक पर। लेकिन एक सवाल बताइए, इतनी अच्छी अच्छी वीडियो सब लोग बनाते हैं, उसके बाद भी लोग इन्वेस्टमेंट करके भी मुनाफा क्यों नहीं कमा पाते? इसका रीजन है थंबनेल देखा, इन्वेस्ट कर दिया। कंपनी क्या है, कंपनी किस तरीके से कर रही है, मार्केट में क्या चल रहा है, उसकी वैल्यूएशन क्या है, किस तरीके से, इन सब चीजों पर कोई तवज्जो नहीं देता। सबको लगता है 2 मिनट में भैया बताओ और काम खत्म करो। जबकि एक बिग इन्वेस्टर 15-15 दिन, 1-1 महीने लेता है और पूरी R&D करता है, तब अपने मेहनत के पैसे लगाता है। यहां पर आप लोग 5,000 का मोबाइल खरीदने में 5,000 इंक्वायरी करते हो, लेकिन जहां पर लाखों की इन्वेस्टमेंट है वहां पर आप इंक्वायरी या डिटेल स्टडी नहीं करते। तो आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे रियल नजरिया मिल सके। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। $50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है इस इंडस्ट्री में, और इस इंडस्ट्री में जो स्टार्टअप आ रहे हैं उनको 2022 में $49.7 मिलियन का फंडिंग मिला, 2021 में स्टार्टअप को $25 मिलियन फंडिंग मिला और 2020 में $11.2 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला। यानी परसेंटेज वाइज ग्रोथ देखें तो 3 साल में 3 गुना से ज्यादा हुआ है इस इंडस्ट्री में। जबकि आपको पता है दूसरे इंडस्ट्री में फंडिंग घट गई है, राइट? तो कुछ तो है। तो मैं किस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, अगर आप गेस कर पा रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। मैं बात कर रहा हूं ड्रोन इंडस्ट्री की। इसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है, और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो इन्वेस्टमेंट बताया था वो इसी इंडस्ट्री में हुआ है। अब तक $50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हो चुका है इस इंडस्ट्री में। नीति आयोग के प्रोजेक्शन के अनुसार ड्रोन इंडस्ट्री $15 बिलियन का मार्केट होने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबली 2025 तक ड्रोन मार्केट $54 बिलियन का मार्केट होने वाला है। इसके अनुसार एस्टिमेट लगाएं तो इंडिया का ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग मार्केट 2025 तक $4.2 बिलियन का हो जाएगा और 2030 तक $23 बिलियन तक ग्रो करेगा। आप इन सभी डेटा से समझ चुके होंगे कि इस इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है। अब क्या सवाल आता है कि इस इंडस्ट्री से कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं? आपके इस सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है, क्योंकि मैं 2 स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं। बट हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बस स्टॉक का नाम सुने इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करता हूं। मैं आपको खुद का बॉस, खुद का मालिक बनाने की बात करता हूं, जिससे आप एक सही डिसीजन ले पाए, समझ पाए वैल्यूएशन को, कंपनी को, क्योंकि कोई भी चीज लगातार ऊपर नहीं जाती है, राइट? ऊपर नीचे की कहानी होती है और हम यही कहानी समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। वैसे तो इस इंडस्ट्री में काफी स्टार्टअप काम कर रहे हैं और कई लिस्टेड कंपनी भी है, बट हमने फोकस किया है सिर्फ वैसी कंपनी पर जिनका फंडामेंटल सही दिख रहा है और फ्यूचर में ड्रोन इंडस्ट्री में ग्रोथ की पोटेंशियल है। तो हम 2 स्टॉक के बारे में बात करेंगे और साथ में लास्ट में एक बिग सरप्राइज है कि आपको बहुत मजा आने वाला है, चेहरे पे प्यारी सी मीठी सी स्माइल आने वाली है। वो क्या हो जाएगी, 2+1 हो जाएगी या कुछ और हो जाएगी? तो लास्ट मिस मत कीजिएगा। पहला स्टॉक है
पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, ये कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए डिफेंस और स्पेस ऑप्टिक, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ईएमपी सॉल्यूशन और हेवी इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करवाता है। इन टेक्निकल वर्ड से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि डिफेंस प्रोडक्ट में लगने वाले लेंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स और हेवी मशीन जैसी मिसाइल, रॉकेट, ईटीसी बनाने में प्रोडक्ट यूज होता है, वो पारस डिफेंस बनाता है। रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं तो डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स से 51% रेवेन्यू, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एंड ईएमपी सॉल्यूशन से 26% रेवेन्यू, हैवी इंजीनियरिंग से 23% का रेवेन्यू आता है। हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि पारस डिफेंस के बिजनेस में ड्रोन का बिजनेस तो दिख नहीं रहा, रुक जाइए। 2019 में पारस डिफेंस ने ड्रोन इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट, सॉल्यूशन, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पारस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक सब्सिडरी कंपनी क्रिएट की। पारस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ड्रोन के प्रोडक्ट, सॉल्यूशन के साथ मल्टीपल सेक्टर में ड्रोन सर्विस भी प्रोवाइड कराता है। कुछ ड्रोन सर्विस को देखें तो हाईवे मैपिंग, अर्बन मैपिंग, कंस्ट्रक्शन मॉनिटरिंग, डैम्स, रेलवे टनल में मॉनिटरिंग, ऐसे सभी कामों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होता है और ये सभी सर्विस पारस एरोस्पेस प्रोवाइड कराता है। उम्मीद है यहां तक आप पारस एरोस्पेस के बिजनेस को समझ गए होंगे। अब देखते हैं फाइनेंशियल को। फाइनेंशियल में हम लोग पारस डिफेंस के साथ पारस एरोस्पेस के भी फाइनेंशियल को देखेंगे, क्योंकि पारस एरोस्पेस पारस डिफेंस की क्या हुई, सब्सिडरी, और अगर पारस एरोस्पेस प्रॉफिट कमाएगा तो पारस डिफेंस पर इंपैक्ट आएगा। फैब 2019 में पारस एरोस्पेस शुरू हुआ। मार्च 2020 में कंपनी को 18,94,942 रुपए का लॉस हुआ था। इसके बाद मार्च 2021 में टोटल इनकम हुआ 76,63,939 रुपए का। मार्च 2022 में टोटल इनकम था 1,06,05,67। परसेंटेज वाइज एक साल में 38.31% का ग्रोथ। पारस एरोस्पेस का टोटल एनुअल रिपोर्ट 2022 का अवेलेबल है, इसलिए सिर्फ मार्च 2022 तक की रिपोर्ट को मैंने बताया है। अब पारस डिफेंस के फाइनेंशियल देखें, क्योंकि पेरेंट कंपनी पारस डिफेंस है और मार्केट में लिस्टेड भी है, इसलिए देखना पड़ेगा। तो पारस डिफेंस का ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली सेल ग्रोथ है -4%, प्रॉफिट ग्रोथ है -15%, मतलब ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली परफॉर्मेंस बिगड़ा हुआ है। क्यों बिगड़ा हुआ है इसकी वजह भी बताऊंगा, मगर उससे पहले कुछ की रेशियो देखिए। आरओई है 9.09%, 5 ईयर का एवरेज आरओई है 9.94%, आरओसी है 12.9%, 5 ईयर का एवरेज आरओसी है 13.2%। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली परफॉर्मेंस और रिटर्न रेशियो सब डाउन है। इस डाउनफॉल का मुझे 2 वजह लगता है। पहला, चिप की शॉर्टेज, क्योंकि कंपनी डिफेंस की इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है जिसमें चिप का यूज होता है, और चिप का शॉर्टेज होने की वजह से सभी इलेक्ट्रिक कंपनीज पर नेगेटिव इंपैक्ट आया है, वैसा ही इन पर आया है। दूसरी वजह है ग्लोबली कंट्री में चल रहा है वॉर। 13% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, 87% इंडिया से। रसिया की वार की वजह से इनके एक्सपोर्ट पर असर हुआ है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। इसके अलावा पारस डिफेंस के ऑर्डर बुक में ईयर ओवर ईयर 40.34% का ग्रोथ हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी है 0, मतलब कोई कर्ज नहीं है। कैश साइकिल है 482 डेज, मतलब अपना प्रोडक्ट डिलीवर करने के 1 साल 3 महीने के बाद कैश मिल जाता है। और इस इंडस्ट्री का एवरेज कैश साइकिल है 154 डेज, मतलब यहां पर बहुत पीछे नहीं, बहुत पीछे है। मगर यहां अच्छी बात यह है कि इसकी वजह से कंपनी को लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंपनी का करंट रेशियो है 4.53, मतलब करंट एसेट ज्यादा है लायबिलिटी से। होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर के पास 54.94%, एफआईआई के पास 0.53, डीआई के पास 2.57 और पब्लिक के पास 37.95% है। ध्यान से समझिएगा चीजों को, यानी इस शेयर से आप एक तीर से 2 शिकार कर सकते हैं। यहां पर हम लोग पारस डिफेंस और पारस एरोनॉटिक्स के बिजनेस और फाइनेंशियल को समझ चुके हैं। अब वैल्यूएशन हम लोग लास्ट में देखेंगे, बट आई होप आपने समझने की कोशिश की होगी। क्यों मैं बार बार कहता हूं कि अगर वीडियो पूरा सुनोगे तो तुरंत इन्वेस्ट नहीं करोगे, बल्कि आपकी इच्छा जगेगी कि ओके ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, चलो इन चीजों को समझते हैं, नजरिया को समझते हैं। दूसरी कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ये पब्लिक कंपनी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर का मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयरिंग करती है। एचएएल डायरेक्ट ड्रोन बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, मगर इसकी सब्सिडरी है नैनी एरोस्पेस, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गरुड़ा एरोस्पेस के साथ ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग करने की एग्रीमेंट हुई है। गरुड़ा एरोस्पेस के सीईओ का कहना है कि इस एग्रीमेंट से उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी का 2024 तक 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का माइलस्टोन पूरा करने में मदद मिलने वाला है। इस एग्रीमेंट से एचएएल को डायरेक्ट बेनिफिट होगा, क्योंकि नैनी एरोस्पेस 100% ओन्ड सब्सिडरी है किसकी, एचएएल की। इसके अलावा एचएएल के पास 81,784 करोड़ का खुद का ऑर्डर बुक है।
यानी एक बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। फाइनेंशियल देखें तो ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली जो सेल ग्रोथ है वो 8.10% का है, प्रॉफिट ग्रोथ है -8.40%। पारस डिफेंस की तरह इसका भी प्रॉफिट ग्रोथ निगेटिव है, आरओई है 27.2%, फायर का एवरेज आरओई है 25.2%, आरओसी है 30.6%, फायर का एवरेज आरओसी है 28.1%। दोनों रिटर्न रेशियो अपने एवरेज से ऊपर है, मतलब सही है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0, मतलब कर्ज नहीं है। कैश साइकिल 389 डेज, इस इंडस्ट्री का कैश साइकिल 137 डेज यहाँ पर पीछे है। होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर के पास 71.65%, एफआईए के पास 9.07%, एफडीआईए के पास 13.93%, पब्लिक के पास 5.34%। तो यहाँ तक हम लोग एचएल के बिजनेस पारस डिफेंस को समझ चुके हैं, ड्रोन से जुड़ी डिटेल समझ चुके हैं। अब आते हैं वैल्यूएशन पर, राइट। तो सबसे, और उसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर रही है वो भी तो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने ड्रोन इंडस्ट्री में बिजनेस करना आसान कर दिया, जिसे एंटरप्रेन्योर्स आसानी से ड्रोन इंडस्ट्री में स्टार्टअप कर पा रहे हैं। 26 अगस्त 2021 से पहले ड्रोन इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 25 फॉर्म फिल करना पड़ता था और अब सिर्फ 5। पहले 72 तरह का फी पे करना पड़ता था, अब सिर्फ 4 तरह का फी पे करना पड़ता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एरोस्पेस में डिसाइड किया है कि ड्रोन कहां फ्लाई कर सकता है और कहां नहीं, मतलब ड्रोन का बिजनेस में एंट्री बैरियर को कम और सिस्टमैटिक कर दिया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस इस इंडस्ट्री में स्टार्ट हो सके और जॉब भी क्रिएट हो सके। इसके बाद गवर्नमेंट ने सिविलियन यूज ड्रोन के लिए एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन को भी बहुत कम किया है। यहाँ सिविलियन यूज ड्रोन का मतलब है ऐसा ड्रोन जो आम इंसान के काम आ सके, जो आम इंसान भी बाय कर सके नॉर्मल कामों के यूज के लिए। सिविलियन ड्रोन का एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन कम करने से इंडियन ड्रोन आसानी से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो सकेंगे और कंपनी के लिए, जो इंडियन कंपनी है उनके लिए रास्ते खुलेंगे। इसके बाद गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम लॉन्च किया। पीएलआई का मतलब होता है प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, जिसमें गवर्नमेंट ड्रोन के पार्ट मैन्युफैक्चर को इंसेंटिव देती है। इस पीएलआई स्कीम में गवर्नमेंट 120 करोड़ रुपए देगी या ड्रोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चर को। इन सभी स्कीम की मदद से इंडिया का टारगेट है 2030 तक इंडिया को ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का। इन स्कीम के अलावा गवर्नमेंट कई स्कीम में ड्रोन का यूज कर रही है, जिससे ड्रोन का डिमांड बढ़ेगा। जैसे तेलंगाना का हरा बहारा प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का मिशन है 2030 तक 1 बिलियन ट्री प्लांट लगाने का, जिसमें ड्रोन का यूज किया जाएगा 12,000 हेक्टेयर में स्पीड स्प्रेड करने के लिए। इसके अलावा है स्वामित्व स्कीम में गवर्नमेंट ड्रोन की मदद से विलेज को मैपिंग और सर्वे करने वाला है। इन सभी एक्टिविटी से ड्रोन का डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगा और फायदा होगा कंपनी को। यहां तक आप ड्रोन कंपनी और गवर्नमेंट प्लान को समझ चुके होंगे, यानी जिस कंपनी को ऑर्डर मिलेगा उनकी बल्ले बल्ले है, जो कंपनी ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी उनकी बल्ले बल्ले है। तो अब टाइम है वैल्यूएशन देखने का और बाद में बोनस भी। तो हमारी पहली कंपनी थी पारस डिफेंस, करंट पीए 66.2, इंडस्ट्री पीए 33.8, मतलब काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। पीजी रेशियो 8.83, मतलब यहां भी हाईली ओवर प्राइस्ड है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 5.75 और इस इंडस्ट्री का एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू 4.91, मतलब तीनों लेवल पर हाईली ओवर प्राइस्ड है। करेक्ट है, राइट। अब समझ में आ पा रहा है क्यों मैं कहता हूं ध्यान से सुनो, लास्ट तक सुनो। लोग जल्दबाजी कर सिर्फ थंबनेल देखकर क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, करंट पीए 21, इंडस्ट्री पीए 28.3, पीजी रेशियो 0.88, प्राइस टू बुक वैल्यू है 5.18 और इस इंडस्ट्री का प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.85, मतलब पीई और पीजी के बेसिस पर एचएएल अंडर प्राइस है और प्राइस टू बुक वैल्यू के बेसिस पर ओवर प्राइस्ड। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो प्राइस टू बुक वैल्यू को थोड़ा नीचे आने का और क्वार्टरली प्रॉफिट सही होने का वेट करना पड़ेगा। तो ये थी दो कंपनी जो अपनी सब्सिडरी की मदद से ड्रोन इंडस्ट्री में काम कर रही है, और इन दोनों के अलावा एक कंपनी ऐसी है जो डायरेक्टली ड्रोन इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और अभी लिस्टेड नहीं है, मगर बहुत जल्द लिस्ट होने वाली है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इंडिया के लार्जेस्ट ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इसका नाम आएगा और इसका नाम है आइडिया फोर्ज। तो ये एक तीसरी कंपनी है जो आपके रडार पे होनी चाहिए। तो आपको क्या सीखने को मिला आज की वीडियो से? सीखने को ये मिला ड्रोन इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो कर रही है, सरकार ड्रोन इंडस्ट्री के लिए क्या कर रहे हैं, सरकार ड्रोन इंडस्ट्री के लिए ईज किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, वहां पर कौन कंपनी अच्छा कर रही है। कंपनी तो अच्छा कर रही है बट उसके वैल्यूएशन को लेकर क्वेश्चन मार्क है। आज पारस डिफेंस से, अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो पारस डिफेंस जब लिस्ट हुआ था आईपीओ, बम्पर डिमांड थी, बहुत कुछ हाईफाईनेस जितना भी कह लो सब कुछ था पारस डिफेंस में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कहानी यही हुई कि कहीं ना कहीं, जो मैं हमेशा कहता हूं, वैल्यूएशन एडजस्टमेंट की कहानी होती ही होती है।
तो वो चीज एक सेटल हुई। वही कहानी अब आइडिया 4 जिसके बारे में हमने बात की है, कुछ कहानी उसी तरीके से चल रही है। वहां पर हमें इस तरीके से अच्छे शेयर पर नजर रखनी चाहिए, उसकी स्टडी करनी चाहिए और तब डिसीजन लेना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू सो मच।